वर्ल्ड बुक फेयर या आलमी किताब मेला का आगाज हो चुका है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आलमी किताब मेले का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर किताबों से मोहब्बत करने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है और हजारों की तादाद में, बल्कि आज जो संडे का दिन है, यहाँ पर इतवार को बड़ी तादाद में लोग आए हैं। यहाँ पर सऊदी अरब को मेहमान मुल्क के तौर पर, मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया है। यहाँ पर ईरान और दूसरे दीगर ममालिक के जो स्टॉल हैं वो आए हुए हैं। यहाँ पर जब हम हॉल नंबर 2 में आते हैं तो जो उर्दू के स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर हमें कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़ुबान, दिल्ली उर्दू एकेडमी, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी, इसके अलावा अल मकतबा अल हसनात और दीगर पब्लिकेशंस आए हुए हैं। यहाँ पर उर्दू वालों से बात करने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि आज भी लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं, और जब हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू किताबों से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। आइए हमारे साथ कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान का जो स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, इस पब्लिकेशन के एहतशाम साहब हैं, हम आपसे बात करते हैं। एहतशाम साहब, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। 2 दिन हो गए हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। आज इतवार का दिन काफ़ी भीड़ भाड़ का रहा, काफ़ी हुजूम देखने को मिली लोगों की। कैसा रिस्पांस आपको मिला? काफ़ी अच्छा रहा है रिस्पांस जी जी। और दोनों दिन ही बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर ही है ये। जी आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, लोग जौक दर जौक आते रहे। जी। ठीक है, अभी आप जैसे देख रहे हैं कि किताबों की जो फ़रोख्त है वो मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। कैसी किताबें हैं, ख़ास तौर पर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, जो आलमी सतह पर अगर कहा जाए और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा इदारा है जो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है, आप कैसी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे पास तो तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर किताबें हैं। अदबियात हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, फिर तालीम पर है, तदरीस पर है, तारीख़ पर है, फ़लसफ़े पर है, क़ानून पर है, सियासत पर है, फिर बच्चों का अदब है। ठीक है, ये तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, साइंस पर है, सारी चीज़ें हैं। कोरोना के बाद 2023 और 2024 में यहाँ पर यह आलमी किताब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। 2023 में जो आपको रिस्पांस मिला था, 2024 में कैसा देख रहे हैं? हर बार बेहतर ही देख रहे हैं हम तो जी। उस कहा वक्त जाता है कि उर्दू के लोग बहुत कम आते हैं, उर्दू की किताबें नहीं खरीदी जाती हैं, उर्दू से लोग मोहब्बत कम करने लगे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? किताबों के फ़रोख्त को देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के स्टॉल पर हम मौजूद हैं। एहतशाम साहब का कहना है कि किताबों से मोहब्बत करने वालों में कोई कमी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो किताबें फ़रोख्त हुई हैं 2 दिनों के अंदर, इससे ऐसा लगता है कि लोग आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के बाद दिल्ली में ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में दिल्ली उर्दू एकेडमी का अहम रोल रहा है। दिल्ली उर्दू एकेडमी ने उर्दू के ज़बान के फ़रोग़ की बात की जाए, अगर सेमिनार की बात की जाए, तो अपनी एक नुमाया और मुनफरिद शनाख्त कायम की है। दिल्ली उर्दू एकेडमी का भी यहाँ पर स्टॉल प्रगति मैदान का जो आलमी किताब मेला है यहाँ पर है। हमारे साथ उज़ैर कुद्दूसी साहब मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं। सर, आपका भारत एक्सप्रेस उर्दू में इस्तकबाल है, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं आप? इस दफ़े माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, किताबें खरीद बिक रही हैं हमारी। जी और हमारी अहम किताब है ये जी वाक़या दारुल हुकूमत दिल्ली, जी। ये कौरव पांडव से लगा के 1919 तक की दिल्ली की पूरी हिस्ट्री है। अच्छा। दिल्ली कब उजड़ी कब बसी, एक एक गली पूछे का जिक्र है। इसकी काफ़ी तादाद में बिक रही है ये। इसके अलावा दिखाइएगा आप ये जी कि जी जो है इसमें दिल्ली। जी 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 इसके अलावा हमारे मोनोग्राफ हैं, जी। वो भी स्टूडेंट एडिशन है, बहुत सस्ते सस्ते हैं, वो बिक रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उर्दू से मोहब्बत करने वालों में कमी देख रहे हैं आप? ज़ाहिर है वो तो है, जी। लेकिन यहाँ देख के अब क्या लग रहा है शायद कुछ लोगों में दिलचस्पी हो रही है इस दफ़े। दिलचस्पी बढ़ रही है। जी, जी अब क्या लगा है कुछ ऐसा। जी। तो 2 दिन में, और ख़ास तौर पर आज इतवार का रोज़ रहा है, जी जी तो अच्छी खासी आमदनी हुई होगी। आमदनी से इतना हमारे वो नहीं, जितना देखने वाले शौकीन आए हैं उसे देख के जाएं किताबों को, और अपने यहाँ पे देख के खुश हों वो ज़्यादा है। लेकिन आमदनी भी ज़ाहिर है
हो ही रही हो तो। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आलमी किताब मेले में जहां हम उर्दू की किताबों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुरान शरीफ के सैंपल भी लगाए गए हैं जो यहाँ पर सेल नहीं किया जाता है, बल्कि किस तरह की किताबें वो पब्लिश करते हैं और शाये करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं IBS बुक स्टोर पर। यहाँ पर एजाज अमीर साहब जो इसके मैनेजर हैं वो मौजूद हैं। हम एजाज साहब से ही बात करते हैं। एजाज साहब, किस तरह की किताबें आप यहाँ पर आलमी किताब मेले में लेके आए हैं और कैसा लोगों को मतलब ये है कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? IBS बुक स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के अंडर हम लोग किताबें प्रिंट करते हैं उर्दू, अरबिक और हिंदी ज़बानों में। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, इस्लामियात के ऊपर हैं, स्कूल बुक्स हम पब्लिश करते हैं और डेली मतलब मोरल वैल्यूज़ की किताबें हमारे पास हैं। और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आलमी किताब मेला यानी कि वर्ल्ड बुक फेयर, दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, ये समझिए कि उर्दू दान तबके का या किताबों के शायकीन जो हैं उनके लिए हर साल मुनक़िद किया जाता है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहा। दूसरे ममालिक से भी लोग आए, काफ़ी सारे फॉरेनर्स आए हमारे स्टॉल पर, हमारी किताबें देखी, काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए वो देखकर। और ये कुछ हमारी किताबें हैं जो जी, ये किताबें जो आपके यहाँ ये खास तौर पर लगा हुआ है कि नॉट फॉर सेल और लगा हुआ है, ये इसके बारे में आप बताएं ताकि ये आगे आ हमारी जाइए। प्रीमियम रेंज है और कुरान मजीद हम सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट करते हैं। और आगे और आए समीर भाई, देखते हैं कुरान शरीफ वगैरह यहाँ पर। दुनिया के करीब आइए और आगे आ जाइए। 22 मुल्कों में हम एक्सपोर्ट करते हैं और प्रीमियम क्वालिटी, बेस्ट पेपर, बेस्ट प्रिंटिंग पर हमने ये किताबें तैयार की हैं, कुरान तैयार किया है। इसका बहुत अच्छा, मैं ये सिर्फ हमने डिस्प्ले के लिए यहाँ पर शो किया है कि हम क्या करते हैं। महज हम किताबों की कॉपी नहीं करते, हम नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। हमारा R&D डिपार्टमेंट काम करता है और हम उस पर काम कर रहे हैं। दुनिया के सामने हम नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी रियायत दे रहे हैं आप यहाँ पर किताबों बुक फेयर के अंदर हम 20% रियायत दे रहे हैं। किताबें पसंद कीजिए, लोग पसंद कर रहे हैं और 20% रियायत का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। MR पब्लिकेशंस और रईस ज़ादा पब्लिकेशंस के जो फाउंडर हैं या उसके ज़िम्मेदार हैं अब्दुल समद साहब, अब्दुल समद दहलवी आपका पूरा नाम है। देखते हैं क्या आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है अब्दुल समद साहब। देखिए, मैं चूँकि अदबी किताबों का नाशिर हूँ और कमोबेश 700 से ज़ायद मेरे टाइटल हैं और यहाँ जो कारी है वो ढूंढता हुआ आता है हमको कि हमारे पब्लिकेशन के स्टॉल से किताबें उनको मिलती हैं और हम देते हैं। सिर्फ हमारी अपने अलावा मुतादिद इदारों की किताबें मौजूद रहती हैं। आज 4 बजे हमारे यहाँ तकरीबन 7 नई किताबों का अभी रिलीज़ फंक्शन हुआ। यहाँ बहुत बड़े अदीब और शोरा मौजूद थे, जिसके अंदर प्रोफेसर रियाज उमर फारूक, प्रोफेसर फारूक बशीर, फारूक अरगली साहब, अहमद महफूज साहब, दीगर यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा भी मौजूद थे हमारे। अब क्योंकि हमारी अदबी किताबों का है तो इन तमाम असातिज़ा से हमारे ताल्लुकात हैं, तो वो सभी लोगों की किताबें हमने छापी हुई हैं। अभी जो हुआ किताबें, 2 पाकिस्तान की किताबें, मिर्ज़ा हामिद बेग साहब की हमने किताब एक रिलीज़ की, एक कैसर नाहिद की किताब हुई। तो ये अच्छी किताबें अभी हमने रिलीज़ की हैं, जिसमें हम किताबें दिखाना चाहता हूँ। किताबें आपने जो रिलीज़ की हैं इसमें कितना मतलब ये है कि लोग ख़रीदार या हम कहें कि कारी कितने आ रहे हैं किताबें खरीदने? देखिए, आज अगर मेरे यहाँ 100 लोगों ने विज़िट किया तो उसमें 80 ख़रीदार था। अच्छा जी, जिसमें जो है जैसे कि अभी आज हमने फारूक अरगली साहब की खुदनविश से और जमना बहती रही, जिस वक्त रिलीज़ हुई, रिलीज़ होने के बाद ही 7 कॉपी हमारी सेल आउट हो गई। इसी तरह से जो है वो नावल की तारीख़, एक हमने किताब कैसरा नाहिद पाकिस्तान की है, उन्होंने नावल की तारीख़ पर ज़ख़ीम किताब है, तकरीबन 700 पेज की। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो आते ही जैसे रिलीज़ हुआ उसके बाद 3 कॉपी का ख़रीदार, जबकि 850 रुपये की किताब है लेकिन ख़रीदार मौजूद है। इसी तरह से फ़रंग आसफिया हमने छापी हुई है 2 जिल्दों के अंदर, जिसका MRP 2400 है। 2 सेट आज हमने सेल किए हैं। तो इस तरह से ख़रीदार है। जो महंगी किताबें हैं उस पे आप कितना रियायत भी दे रहे हैं? हम यहाँ 20 से 30% तक रियायत देते हैं अवाम को। और ये जो है वो कारी जो है जिसको किताब चाहिए वो रियायत नहीं मांगता, वो किताब मांगता है। किताब मांगता जी, और यही हुआ है। हमारे पास जो है मुतादिद किताबों के ख़रीदार हैं और पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आए हैं। आज लखनऊ से और बिहार से कई लोग ख़रीदार आए थे जिन्होंने किताबें ख़रीदी हैं। कुछ जो है यूपी के आसपास के ख़ित्तों से लोग आए हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से लोग सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने किताबें ख़रीदी हैं। जामिया के और JNU के तालबा खूब आए हैं आज। कल भी थे एक रिसर्च स्कॉलर जो हैं स्कॉलर्स का उनको तो काफ़ी ज़्यादा किताबें आपके यहाँ बिल्कुल मिल रही, क्योंकि उर्दू फिक्शन और फिर उसके बाद गालिब और तरक्की पसंद तनकीद, इस तरह के गालिब नंबर भी आपके यहाँ आईने अकबरी जो है, ये तो रिसर्च स्कॉलर के लिए काफ़ी मुफीद होती हैं। यकीनन ये सब किताबें हमने छापी हैं। आज जो किताबें रिलीज हुई हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए आइए देखते हैं। आज मिर्ज़ा हामिद बेग की ये किताब
जो कि बहुत अहम किताब है। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब जो है, जो इलाहाबाद में तेग़ इलाहाबादी के नाम से मशहूर थे, ये पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट्स थे जी और इन्होंने 7 मरतबा जो है वो मुतअद्दिद मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जो है 7वीं मरतबा अपनी कोशिश में कामयाब हुए, लेकिन इसको उकसाया गया, तब उन्होंने कत्ल किया। तो पूरा रुदाद है इसके अंदर। इस तरह नावल की उर्दू नावल की तारीख, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई किताब मौजूद नहीं थी। जी जी नावल के हवाले से ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट किताब है। जी। इस तरह से हमने जो छापी हुई है मौलाना आज़ाद की आप किताब देख रहे हैं कि ये दिल्ली के हवाले से किताबें हैं, ये अफसाने के हवाले से किताबें हैं। अभी प्रोफेसर अहमद महफूज साहब का आपने जिक्र किया कि वो आए थे, उनकी कौन सी किताब? उनकी 2 किताबें हमने छापी हैं, गुबार हैरानी जी और बयान मीर, ये उनकी किताब है। जी। ये उनका शेरी मजमूआ है। हाँ जी जी ये गुबार हैरानी उनका पूरा शेरी मजमूआ है जो रिसेंटली आया और ये बहुत तेज़ मकबूल हुआ है। जी कि जी। पिछले साल हमने इसको यहाँ रिलीज़ किया था और इसका तीसरा एडिशन जो है वो आने वाला है। जी जी 2 एडिशन इसके और हाथों हाथ बिक बयान गए। मीर भी अभी बयान अहमद मीर का भी महफूज साहब तीसरा का एडिशन लिखित शाये हुई। हुआ है। ये पिछले साल हमने शाये किया था जी और ये देखिए इजाफा शुदा एडिशन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। जी जी तो जी। 2 एडिशन हिंदुस्तान में छपे और 1 एडिशन इसका पाकिस्तान में छप चुका है। इस तरह से मुल्ला वाहिदी की किताब है मेरे ज़माने की दिल्ली, और ये नई किताब एक आई है सियाह हाशिए मंटो की किताबें हैं। जी ये किताब मेरी अपनी है मंटो के हवाले से, मंटो के बेहतरीन अफसाने। जी 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 जी। जी। इस तरह से मेरी तकरीबन 7 अपनी किताबें हैं जो मैंने तरतीब दी हैं। मैंने एक जो अहम किताब है वो है नसीरुद्दीन शाह की खुद नविश्त, वो हिंदी से उर्दू मैंने ट्रांसलेट किया है। अच्छा, और फिर एक दिन। जी। बहुत अच्छा। तो आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं उर्दू के रीडर देखिए और कारी। उर्दू का कारी तो पहुंचता है। मसला ये है कि ये जो एक आलमी किताब मेला है, इसके अंदर टोटल 1400 से ज़ायद 1485 स्टॉल हैं, जिसमें से उर्दू के 12 स्टॉल हैं। ये हमारे लिए जो है वो फ़िक्र की बात है जी कि उर्दू के जो बुक सेलर हैं या उर्दू के कारोबार करने वाले या असातिज़ा हैं, वो उर्दू की नुमाइंदगी के लिए आगे नहीं आ रहे। इसके लिए हमें तशवीश है। मैं पिछले 2 दहाइयों से लगातार इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स मिलता है। और ये जो है ये सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ आने से ही पहचान मिली है और लोगों तक हम पहुँचे हैं, इंडिविजुअल्स तक भी पहुँचे हैं। जी और जो है वो हमारे जो है दुनिया भर से जो पब्लिशर्स और दूसरे पार्टियाँ आती हैं वो उनसे हम साल में मिलते हैं। शुक्रिया आपका। तो अब्दुल समद साहब दहलवी साहब का साफ तौर पर और वाज़ेह तौर पर कहना है कि उर्दू की किताबें तो काफ़ी फ़रोख्त हो रही हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले आलमी किताब मेला में उमड़ भी रहे हैं, लेकिन जो उर्दू के असातिज़ा हैं या उर्दू के जो राइटर्स हैं या उनके कारोबार करने वाले हैं, उनकी तादाद में और उनकी दिलचस्पी में कमी देखने को मिल रही है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का भी स्टॉल यहाँ पर आलमी किताब मेला में लगाया गया है। यहाँ पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली थी दिन में और काफ़ी लोग आए थे। यहाँ पर हम मौजूद हैं और बात करते हैं मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की किताबों को देखते हैं और बात करते हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? जी, मैं तो बेसिकली खुद पब्लिशर हूँ जी, और जी, यहाँ हर साल में एक बुक फेयर में आता हूँ जी और ख़ास तौर पे उर्दू के हवाले से उर्दू के सितारों में मुझे ख़ास दिलचस्पी रहती है। तो थोड़ी सी बहुत हमें एनबीटी वगैरह से शिकायत है कि उर्दू का जैसा पहले अलग से पवेलियन होता था, एक साइड में होता था, अच्छा होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये हमें शिकायत है एनबीटी के अफसरों से। जी तो उर्दू का होना चाहिए था अलग से, और इसी तरह से फिर भी अब तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड है। अब किताबों का जाहिर सी बात है उन किताबों का रुझान कम हो रहा है और ख़ासकर उर्दू किताबों का। तो लेकिन इसके बावजूद मगरबी बंगाल ने उनके उर्दू अकादमी ने जो ये स्टॉल बनाया है जी तो इसकी नज़ीर नहीं मिलती। यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम समझते हैं कि उर्दू के हवाले से मगरबी बंगाल गवर्नमेंट का और उर्दू अकादमी बंगाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो आपको स्टॉल के नज़ाकत से ही पता चलता है। जी आपने ख़ास तौर पर बात की कि उर्दू किताबों से एक तो आपने शिकायत की एनबीटी से, वो आपकी शिकायत दुरुस्त भी है, लेकिन अभी जो मौजूदा मंजरनामा है उसमें हम देखते हैं तो उर्दू की जो किताबें यहाँ पर लाई जा रही हैं, आप ख़ुद पब्लिशर्स हैं, तो एक पब्लिशर के तौर पे आप क्या देख रहे हैं कि मतलब उर्दू की किताबों से लोगों में दिलचस्पी कम हो रही है? लाजमन कम हो रही है, लेकिन हम जब देखते हैं यहाँ पर कि बच्चे आते हैं, औरतें हमारी ख़वातीन आते हैं, तो थोड़ी सी खुशी भी होती है कि भाई अभी तो कुछ लोग हैं जो किताबों से मोहब्बत करते हैं। तो लेकिन ये जो है अब किताबों का यहाँ आप देख लीजिए मगरबी बंगाल के स्टॉल पर 80% डिस्काउंट है। इसका मतलब हुआ है कि इनके पास स्टॉक रुका हुआ है, किताबें निकलती नहीं है, और दूसरी लैंग्वेजों के साथ ये नहीं है जो उर्दू के साथ हो रहा है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जो रियायत दी जा रही है 80% ये लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, भाई मैं और उर्दू जी
जी जी, क्योंकि मैं खुद पब्लिशर हूँ तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि ये तब होता है कि जब हमारे पास स्टॉक रुका हुआ है, कोई निकासी का मसला नहीं होता है। क्योंकि आजकल एक किताब की बाइंडिंग का 30-40 रुपया लगते हैं। अब अगर एक किताब 100 रुपये वाली किताब पर हम 80% डिस्काउंट देंगे तो 20 रुपया हो गया और बाइंडिंग का भी नहीं हो गया। इसकी ये हालत बता रहे हैं कि भाई स्टॉक रुका हुआ है तो निकासी का मामला बहुत कमज़ोर है। शुक्रिया आपका। आलमी किताब मेला में यहाँ पर मासूमा एंड कंपनी और भारत सेवक फाउंडेशन भी है। यहाँ पर इनके पब्लिशर जो हैं हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुल्तान चौधरी है और मैं मासूम एंड कंपनी साथ में भारत सेवक फाउंडेशन के नाम से एक कंपनी रन करता हूँ जी। और मैं समझता हूँ कि उर्दू की किताबों में हमारा एक जो हिस्सा है वो बिल्कुल अलग थलग है। जी। हम बिल्कुल आवाम के पास जो किताबें काफ़ी वक्त से नहीं थी, हमने उन किताबों को रिवाइव करके उनके सामने दोबारा से लाया है और हमारे पास बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो यहाँ पूरे भारत में किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है। अच्छा, तो कैसी किताबें हैं खास तौर पर जो आपके पास कुछ अहम जी, किताबें जी, हैं, बिल्कुल जो अहम उन किताबें किताबों मैं को दिखाता हूँ आपको। आप दिखाएं और लोग जी, मैं आपके पास दिखाता हूँ आएंगे आपको। उन जी, किताबों को ये खरीदने के मैं लिए। लाया हूँ तारीख जी, फतवाहत समीर भाई फारस। थोड़ा सा और करीब में दिखाइए आप। तारीख़ फतुहात फारस। जी, इसके जी, बाद ये जो इस कुल्लियात इकबाल कुल्लियात फारसी इकबाल जी। फारसी की किताब है ये जो जी। यहाँ अवेलेबल नहीं होती है। और उसके अलावा जो है किताब है हज्जाज बिन यूसुफ, जिसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा का ऊपर एहसान है इस शख्स का कि उसने कुरान में एराब लगा दिए, वरना आज जो है हमारे मौलवी हजरात जंग मचाए हुए होते और एक दूसरे को काफिर लगातार कह रहे होते और कुरान पढ़ने से रोक रहे होते। लेकिन उस शख्स ने एराब लगा करके ये मिल्लत पर एहसान किया कि एक किरत सबको पढ़ने के लिए कुरान को दे दिया। आज सब लोग उसी किरत से कुरान को पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ तमाम इस्लाम की बुज़ुर्ग हस्तियाँ, तमाम बहुत सारी तकरीबन 100 से ज़ायद बुज़ुर्ग हस्तियों को हमने इसमें ज़िक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक के लोगों का इसमें ज़िक्र है। इसके अलावा हम एक किताब और लाए हैं, वो है तारीख़ मुतज़िला जी। और एक ये है अब्दुल्ला बिन सबा। जी। ये रसूलुल्लाह के दौर में एक फितना कार आदमी था, उसकी किताब को भी हमने यहाँ छापा है। और रसूलुल्लाह के दौर से लेकर के अब तक के फ़ैसले, अदालती फ़ैसले जो इस्लामियात के अंदर आए हैं, जिसके ऊपर जो है आमतौर से गलत इंटरप्रिटेशन होता रहा है, उन किताबों को हमने यहाँ शाये किया है। तारीख़ असहाबुन नबी प्लस जो है अब आप देख सकते हैं हमने उर्दू में ऋग्वेद भी उर्दू के अंदर जो है शाये किया। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में ऋग्वेद को उर्दू में शाये किया गया है। इसके अलावा जो है इमाम बुखारी को सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके उस्ताद को जो है खलीफा बिन खैयात को जो है बहुत कम लोग जानते हैं। उस किताब को भी हमने यहाँ रिवाइव किया है। तो इन तमाम किताबों में आप कितनी रियायत दे रहे हैं और कितना रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए हम लोग जो है रिस्पॉन्स हमारा, हम कह रहे हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है कि जो उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं वो बिल्कुल ढूंढते हुए तलाश करते हुए आते हैं उर्दू की किताबों को और उनको हम दस्तयाब कराते हैं और अच्छा रेस्पॉन्स है। उर्दू के लोग जो है लोग कहते हैं कि भाई किताबें कम हो रही हैं, पढ़ाई कम जा रही हैं, लेकिन अदबी किताबें जी। कम हो गई हैं पढ़ना। उसके अलावा जो इस्लामियात हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनको जो है लोग अब उर्दू के अंदर से दोबारा से मांगते चले आ रहे हैं और उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिवाइव करके उन्हें उन तक दिया जा रहा है और बहुत अच्छा बड़ा रिस्पॉन्स है। हम जो है हर साल तकरीबन 100 से ज़ायद किताबें छाप रहे हैं। तो पिछले 5 साल में हमने तकरीबन 500 किताबें अपने नए टाइटल ले आए हैं मार्केट में। तो हमारी वो सारे टाइटल लगातार चल रहे हैं। खुद बहुत शोर यहाँ से लेकर के कश्मीर कन्याकुमारी तक जो है लोग जो है पढ़ रहे हैं। इस बार जो है मद्रास, जहाँ जो है वो कन्नड़ पढ़ी जाती है, तमिल पढ़ी जाती है, केरला के अंदर जहाँ पढ़ी जा, हम वहाँ लेकर गए किताबें, हमारी किताबों को वहाँ भी रिस्पॉन्स मिला है और वहाँ पर भी जो है लोग, जहाँ गैर ज़बान के लोग हैं, वहाँ पर भी उर्दू को जो है जानते हैं और पढ़ते हैं और हम दे रहे हैं उनको किताबें, वहाँ पर जा रही हैं आज भी। मद्रास में भी बहुत बड़ी मार्केट, अभी जो है NCPL ने मेला लगाया था, वहाँ 1 करोड़ की किताबें तकसीम हुई, वहाँ पर जो है ख़रीदी गई। 1 करोड़ मायना रखता है ऐसे गैर माहौलियाती इलाके के अंदर जहाँ बिल्कुल जो है उर्दू को पढ़ने वाला कोई नहीं था और उन्होंने वहाँ उर्दू वाले लोग मिले। 1 करोड़ की किताबें हमारी वहाँ बिकी। जी, शुक्रिया आपका। तो मासूमा एंड कंपनी में यहाँ पर तारीख़ी और इस्लामी किताबों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्लाम की बुज़ुर्ग हस्तियों से लेकर ऋग्वेद तक का उर्दू तर्जुमा किया गया है और उसमें यहाँ पर मौजूद हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किताबों की दिलचस्पी की कम नहीं हुई है, बल्कि किताबों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और यहाँ की जो पब्लिशर्स हैं वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।